प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 18 और श्लोक 19 से शुरू करते हैं। संबंध गुणातीत होने के उद्देश्य से अब आगे के श्लोक से त्रिगुणात्मक पदार्थों का प्रकरण आरंभ करते हैं। त्रिगुणात्मक पदार्थों का प्रकरण। ज्ञानन कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदत प्रोच्यते गुण संख्याने यथा यथा वृक्षणु तान्यपि। मतलब गुण संख्यान मतलब कि गुणों के संबंध से प्रत्येक पदार्थ के भिन्न भिन्न भेदों की गणना करने वाले। गुण संज्ञान शास्त्र में गुणों के भेद से ज्ञान और कर्म तथा कर्ता तीन तीन प्रकार से ही कहे जाते हैं, उनको भी तुम यथार्थ रूप से सुनो। व्याख्या। प्रोच्यते गुण संख्याने, जिस शास्त्र में गुणों के संबंध से प्रत्येक पदार्थ के भिन्न भिन्न भेदों की गणना की गई है, उसी शास्त्र के अनुसार मैं तुम्हें ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के भेद बता रहा हूँ। ज्ञानन कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदत। पीछे के श्लोक में भगवान ने कर्म की प्रेरणा होने में तीन हेतु बताए तथा तीन ही हेतु कर्म के बनने में बताए। इस प्रकार कर्म संग्रह होने तक में कुल 6 बातें बताई। अब इस श्लोक में भगवान ज्ञान, कर्म तथा कर्ता इन तीनों का विवेचन करने की ही बात कहते हैं। कर्म प्रेरक विभाग में से विवेचन करने के लिए केवल ज्ञान लिया गया है, क्योंकि किसी भी कर्म की प्रेरणा में पहले ज्ञान ही होता है। कर्म प्रेरणा तो सूक्ष्म है और कर्म संग्रह स्थूल है, अर्थात ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों सूक्ष्म सामग्री है तथा कर्म, कर्ण और कर्ता ये तीनों स्थूल सामग्री है। ज्ञान के बाद ही कार्य का आरंभ होता है। कर्म संग्रह विभाग में से केवल कर्म और कर्ता लिए गए हैं। यद्यपि कर्म के होने में कर्ता मुख्य है, तथापि साथ में कर्म को भी लेने का कारण यह है कि कर्ता जब कर्म करता है तभी कर्म संग्रह होता है। अगर कर्ता कर्म न करे तो कर्म संग्रह होगा ही नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि कर्म प्रेरणा में ज्ञान तथा कर्म संग्रह में कर्म और कर्ता मुख्य है। इन तीनों के सात्विक होने से ही मनुष्य निर्लिप्त हो सकता है, राजस और तामस होने से नहीं। अतः यहाँ कर्म प्रेरक विभाग में ज्ञाता और ज्ञेय को तथा कर्म संग्रह विभाग में कर्ण को नहीं लिया गया है। कर्म प्रेरक विभाग के ज्ञाता और ज्ञेय का विवेचन क्यों नहीं किया? कारण कि ज्ञाता जब क्रिया से संबंध जोड़ता है तब वह कर्ता कहलाता है, और उस कर्ता के 3 मतलब सात्विक, राजस और तामस भेदों के अंतर्गत ही ज्ञाता के भी 3 भेद हो जाते हैं। परंतु ज्ञाता जब ज्ञाप्ति मात्र रहता है तब उसके 3 भेद नहीं होते, क्योंकि उसमें गुणों का संगन नहीं है। गुणों का संगन होने से ही उसके 3 भेद होते हैं। इसीलिए वृत्ति ज्ञान ही सात्विक, राजस तथा तामस होता है। जिसे जाना जाए उस विषय को ज्ञेय कहते हैं। जानने के विषय अनेक हैं, इसीलिए इसके अलग भेद नहीं किए गए, परंतु जानने योग्य सब विषयों का एकमात्र लक्ष्य सुख प्राप्त करना ही रहता है। जैसे कोई विद्या पढ़ता है, कोई धन कमाता है, कोई अधिकार पाने की चेष्टा करता है, तो इन सब विषयों को जानने की, पाने की चेष्टा का लक्ष्य एकमात्र सुख ही रहता है। विद्या पढ़ने में यही भाव रहता है कि ज्यादा पढ़कर ज्यादा धन कमाऊंगा, मान कमाऊंगा और उनसे मैं सुखी होऊंगा। ऐसे ही हर एक कर्म का लक्ष्य परंपरा से सुख ही रहता है। इसीलिए भगवान ने ज्ञेय के 3 भेद सात्विक, राजस और तामस सुख के नाम से आगे किए हैं।
ऐसे ही भगवान ने करण के भी 3 भेद नहीं किए, क्योंकि इंद्रियां आदि जितने भी करण हैं वे सब साधन मात्र हैं। इसीलिए उनके 3 भेद नहीं होते, परंतु इन सभी करणों में बुद्धि की ही प्रधानता है, क्योंकि मनुष्य करणों से जो कुछ भी काम करता है उसको वो बुद्धि पूर्वक मतलब विचार पूर्वक ही करता है। इसीलिए भगवान ने कर्ण के 3 भेद सात्विक, राजस और तामस बुद्धि के नाम से आगे किए हैं। बुद्धि को दृढ़ता से रखने में धृति बुद्धि की सहायक बनती है। ज्ञान योग की साधना में भगवान ने 2 जगह तथा बुद्धि के साथ धृति पद भी दिया है। इससे ये मालूम देता है कि ज्ञान मार्ग में बुद्धि के साथ धृति की विशेष आवश्यकता है। इसीलिए भगवान ने धृति के भी 3 भेद बताए हैं। त्रिदैव पद में ये भाव है कि ये भेद 3 सात्विक, राजस और तामस ही होते हैं, कम और ज्यादा नहीं होते, अर्थात न 2 होते हैं न 4 होते हैं। कारण कि सत्व, रज और तम ये 3 गुण ही प्रकृति से उत्पन्न हैं। सत्व रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा गीता। इसीलिए इन तीनों गुणों को लेकर 3 ही भेद होते हैं। यथावत गुण संख्यान शास्त्र में इस विषय का जैसा वर्णन हुआ है वैसा का वैसा तुम्हें सुना रहा हूँ। अपनी तरफ से कुछ कम या अधिक करके नहीं सुना रहा हूँ। श्रृणु, इस विषय को ध्यान से सुनो। कारण कि सात्विक, राजस और तामस इन तीनों में से सात्विक चीजें तो कर्मों से संबंध विच्छेद करके परमात्मा तत्व का बोध कराने वाली हैं। राजस चीजें जन्म मरण देने वाली हैं और तामस चीजें पतन करने वाली अर्थात नरकों और नीच योनियों में ले जाने वाली है। इसीलिए इनका वर्णन सुनकर सात्विक चीजों को ग्रहण तथा राजस तामस चीजों का त्याग करना चाहिए। तानी, इन ज्ञान आदि का तुम्हारे स्वरूप के साथ कोई संबंध नहीं है। तुम्हारा स्वरूप तो सदा निर्लेप है। अपि इनके भेदों को जानने की भी बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि इनको ठीक तरह से जानने पर यस्य नः कृतो भावो न हन्ति न निबध्यते इस श्लोक का ठीक अनुभव हो जाएगा, अर्थात अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। अब श्लोक 20 संबंध। अब भगवान सात्विक ज्ञान का वर्णन करते हैं। सर्वभूतेषु येनैक भावमव्यय मिक्षते अविभक्त विभक्तेषु तज्ञानन विद्धि सात्विकम। ये श्लोक 20। जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव मतलब सत्ता को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। व्याख्या। सर्वभूतेषु यैनैक से लेके अविभक्त विभक्तेषु, व्यक्ति वस्तु आदि में जो है पन दिखता है वह उन व्यक्ति वस्तु आदि का नहीं है, प्रत्युत सब में परिपूर्ण परमात्मा का ही है। उन व्यक्ति वस्तु आदि की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, क्योंकि उनमें प्रत्येक क्षण परिवर्तन हो रहा है। कोई भी व्यक्ति वस्तु आदि ऐसी नहीं है जिसमें परिवर्तन न होता हो, परंतु अपनी अज्ञता मतलब बेसमझी से उनकी सत्ता दिखती है। जब अज्ञता मिट जाती है, ज्ञान हो जाता है, तब साधक की दृष्टि उस अविनाशी तत्व की तरफ ही जाती है जिसकी सत्ता से यह सब सत्तावान हो रहा है। ज्ञान होने पर साधक की दृष्टि परिवर्तनशील वस्तुओं को भेद कर परिवर्तन रहित तत्व की ओर ही जाती है। गीता।
फिर वह विभक्त अर्थात अलग अलग वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि में विभाग रहित एक ही तत्व को देखता है। गीता। तात्पर्य यह है कि अलग अलग वस्तु, व्यक्ति आदि का अलग अलग ज्ञान और यथा योग्य अलग अलग व्यवहार होते हुए भी वह इन विकारी वस्तुओं में उस स्वतः सिद्ध निर्विकार एक तत्व को देखता है। उसके देखने की यही पहचान है कि उसके अंतःकरण में राग द्वेष नहीं होते। तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। परिवर्तनशील वस्तुओं, वृत्तियों के संबंध से ही इसे सात्विक ज्ञान कहते हैं। संबंध रहित होने पर यही ज्ञान वास्तविक बोध कहलाता है, जिसको भगवान ने सब साधनों से जानने योग्य ज्ञेय तत्व बताया है। ज्ञेय यतत प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृत्युमश्नुते। गीता। मार्मिक बात, संसार का ज्ञान इंद्रियों से होता है, इंद्रियों का ज्ञान बुद्धि से होता है और बुद्धि का ज्ञान मैं से होता है। वह मैं बुद्धि, इंद्रियां और विषय इन तीनों को जानता है, परंतु उस मैं का भी एक प्रकाशक है जिसमें मैं का भी भान होता है। वह प्रकाश सर्वदेशीय और असीम है, जबकि मैं एक देशीय और सीमित है। उस प्रकाश में जैसे मैं का भान होता है, वैसे ही तू, यह और वह का भी ज्ञान होता है, भान होता है। वह प्रकाश किसी का भी विषय नहीं है। वास्तव में वह प्रकाश निर्गुण ही है, परंतु व्यक्ति विशेष में रहने वाला होने से उसे सात्विक ज्ञान कहते हैं। इस सात्विक ज्ञान को दूसरे ढंग से इस प्रकार समझना चाहिए, मैं, तू, यह और वह, ये चारों ही किसी प्रकाश में काम करते हैं। इन चारों के अंतर्गत संपूर्ण प्राणी आ जाते हैं जो विभक्त हैं, परंतु इनका जो प्रकाशक है वह अविभक्त, विभाग रहित है। बोलने वाला मैं, उसके सामने सुनने वाला तू और पास वाला यह और दूर वाला वह कहा जाता है। अर्थात बोलने वाला अपने को मैं कहता है, सामने वाले को तू कहता है, पास वाले को ये कहता है और दूर वाले को वो कहता है। जो तू बना हुआ था वह मैं हो जाए तो मैं बना हुआ तू हो जाएगा और यह तथा वह वही रहेंगे। इसी प्रकार यह कहलाने वाला अगर मैं बन जाए तो तू कहलाने वाला यह बन जाएगा और मैं कहलाने वाला तू बन जाएगा। वह परोक्ष होने से अपनी जगह ही रहा, अब वह कहलाने वाला मैं बन जाएगा तो उसकी दृष्टि में मैं, तू और यह कहलाने वाले सब वह हो जाएंगे। इस प्रकार मैं, तू, यह और वह, ये चारों ही एक दूसरे की दृष्टि में चारों ही बन सकते हैं। उदाहरण के रूप में राम, श्याम, गोविंद और गोपाल, ये चार व्यक्ति हैं। राम और श्याम एक दूसरे के सामने हैं, गोविंद उनके पास है और गोपाल उनसे दूर है। राम अपने को मैं कहता है, अपने सामने वाले श्याम को तू कहता है, पास वाले गोविंद को यह कहता है और दूर वाले को गोपाल कहता है, वह कहता है। अब यदि श्याम अपने को मैं कहे तो राम को वह तू कहेगा, गोविंद को यह कहेगा तथा गोपाल को वह कहेगा। इसी तरह अगर गोविंद अपने को मैं कहे तो वह श्याम को यह कहेगा और राम को तू कहेगा, अथवा श्याम को तू और राम को यह कहेगा तथा दूर वाले गोपाल को वह कहेगा। अब अगर गोपाल अपने को मैं कहे तो वह राम, श्याम और गोविंद तीनों को वह कहेगा। इस प्रकार राम, श्याम, गोविंद, गोपाल ये चारों ही एक दूसरे की दृष्टि में मैं, तू, यह और वह बन सकते हैं।
इस प्रकार मैं, तू, यह और वह, ये चारों ही एक दूसरे की दृष्टि में चारों ही बन सकते हैं। इससे ये सिद्ध हुआ कि मैं, तू, यह और वह, ये सब परिवर्तनशील है, अर्थात टिकने वाले नहीं हैं, वास्तविक नहीं हैं। अगर वास्तविक होते तो एक ही रहते। वास्तविक तो इन सब का प्रकाशक और आश्रय है, जिसके प्रकाश में मैं, तू, यह और वह का भान हो रहा है। उस प्रकाश में मैं, तू, यह और वह, ये चारों ही नहीं है, प्रत्युत उसी से इन चारों को सत्ता मिलती है। अपनी मान्यता के कारण मैं, तू, यह और वह का तो भान होता है, पर प्रकाशक का भान नहीं होता। वह प्रकाशक सबको प्रकाशित करता है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है और सदा ज्यों का त्यों रहता है। मैं, तू, यह और वह, यह सब विभक्त प्राणियों का स्वरूप है। जो वास्तविक प्रकाशक है वह विभाग रहित है। यही वास्तव में सात्विक ज्ञान है। विभाग वाली, परिवर्तनशील और नष्ट होने वाली जितनी वस्तुएं हैं, यह ज्ञान उन सब का प्रकाशक है और स्वयं भी निर्मल तथा विकार रहित है। तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशक मनायम गीता। इसीलिए इस ज्ञान को सात्विक कहा जाता है। वास्तव में यह सात्विक ज्ञान प्रकाश्य की दृष्टि से प्रकाशक और विभक्त की दृष्टि से अविभक्त कहा जाता है। प्रकाश्य और विभक्त से रहित होने पर तो यह निर्गुण निरपेक्ष वास्तविक ज्ञान ही है। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 21 से शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।